अरे ये आदमी कौन है? हर रोज़ यहाँ बैठा रहता है। मुझे तो शक हो रहा है इस पर। कहीं ये आतंकवादी तो नहीं? चलो पूछ कर देखते हैं। अरे अंकल, आप कौन हैं और हर रोज़ यहाँ क्यों बैठे रहते हैं, बताइए। मैं यहाँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो हर रोज़ यहाँ बैठे रहते हैं। मैं तो कई दिनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ। लगभग 1 महीने हो चुके होंगे। अगर आप अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसे आने में इतना देर कैसे हो सकता है? सच बताइए, आप यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं यहाँ 1-2 दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से बैठता हूँ, अपने बेटे के लिए इंतज़ार करता हूँ। मेरा बेटा मुझे इसी बस स्टैंड में छोड़कर विदेश में पढ़ने गया था और उसने मुझे कहा था कि वो वापस आएगा, पर वो वापस नहीं आया। फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा वापस आएगा। वो मुझे 10 साल पहले इसी बस स्टैंड में छोड़कर गया था, इसीलिए मैं हर रोज़ इस बस स्टैंड में आकर बैठता हूँ। क्या ज़माना आ गया है आजकल। जो माता पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने सारे सुख को त्याग कर देते हैं, और वही बेटा या बेटी बड़े होकर अपने सुख के लिए अपने माता पिता को त्याग कर देते हैं। चलो, ऑफिस का कुछ काम बाकी है, उसे कर लेते हैं। आज उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर भी अच्छा नहीं लगा। सच में क्या ज़माना है। ये क्या भेजा है सर ने? कल हमारे ऑफिस में कुछ लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए। ओ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल जो मैसेज दिया वो पढ़ा ना? जी सर, हमारे कंपनी में कुछ लोग आए हैं विदेश से, वो हमारा इंटरव्यू लेंगे। यही पढ़ा था मैंने मैसेज में। अगर तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए ना, तुम्हें विदेश में नौकरी मिलेगी। थैंक यू सर, अभी मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। क्या हुआ मन्नत, तुम काफ़ी टेंशन में लग रहे हो? टेंशन तो लगेगी ही रिया, फिर दोबारा मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। पर फिर भी मैं ये इंटरव्यू देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि लंदन की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लंदन में जाकर अपनी मम्मी के लिए अच्छे डॉक्टर को हायर कर सकूँ। इसलिए मैं ये इंटरव्यू देना चाहता हूँ। ओह अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। गो एंड कॉल द नेक्स्ट कैंडिडेट, गो। ओके सर। मन्नत, तुम कहाँ हो? तुम्हें सर ने बुलाया है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस, कम। व्हाट आर यू वेट देयर? Nice to meet you, young man. Tell about your education and why you want this job. Tell me about this also. नमस्ते सर, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर मैं सर कहना चाहता हूँ कि मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में ही दूंगा। What? What do you mean? You don't know English? So why are you here? This job not for you. Go back. पर क्यों सर? मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक भाषा है, तो दोनों में इतना भेदभाव क्यों? मुझे गुस्सा नहीं आता अगर आप मुझे यहाँ से इसलिए भगाते क्योंकि मुझे ये जॉब करना नहीं आएगा या फिर मुझ में टैलेंट नहीं है इस जॉब को करने के लिए, पर आप मुझे यहाँ से इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखिए सर, मुझे लगता है कोई भी अपनी पहचान अपनी टैलेंट से बना सकता है, और किसी की पहचान उसकी टैलेंट से ही होनी चाहिए, ना कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है या किस जगह से बिलोंग करता है, इसके बेस पर नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरव्यू। मुझे तुम्हारी बात करने की तरीका अच्छा लगा। तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए, पर हाँ, तुम्हें जॉब मिलेगी अगर तुम अपने परिवार को छोड़कर लंदन आओ, तो अपने परिवार को साथ में लेकर लंदन नहीं जा सकते हो, समझ गए? यही शर्त है हमारी।
पर सर मेरे परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है और मैं अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जा सकता। कितने बेवकूफ़ हो तुम। मैंने जॉब के लिए अपने पापा को सेक्रीफाइस किया था। अगर मैं अपने पापा का सेक्रीफाइस नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठता, समझ गए? इसलिए लाइफ में सेक्रीफाइस ज़रूरी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझ गए? आपने सही कहा सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सही है। पर मम्मी पापा अपने बच्चे के एक भविष्य के लिए, उनके पाने के लिए अपने खुशियों का सेक्रीफाइस करते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? धोखा। और वही बच्चे जिनके लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं वो उन्हें धोखा देकर चले जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मम्मी ने अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस किया, तभी मैं आज यहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं अपनी मम्मी का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। Go, I don't want an employee like you. What happened, Mona? Why are you so angry? Shut up. You liar. Why not you tell me about your India trip? Because I don't matter in your life. No, Mona. Try to understand. Shut up. I know you think I am your toy. When you want you pick me and when you want you throw me. Because you are a typical Indian. I hate you. Don't me call again.